गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 16 जून 2020 और 16 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता रहे। और इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की करंट अफेयर्स पर। हाल ही में विश्व पवन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 15 जून को। विश्व पवन दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। विश्व पवन दिवस जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में भी जाना जाता है, इसका एक और नाम है, क्या है? ग्लोबल विंड डे के रूप में जाना जाता है। हर वर्ष से 15 जून को ही मनाया जाता है। यह कार्यक्रम पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों और पवन ऊर्जा की दुनिया को बदलने में मदद करने के तरीकों और संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने मनाया जाता है। यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ यानी UWEA, क्या? यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ ने वर्ष 2007 में पवन दिवस की स्थापना की थी। तो ये तो हुआ क्लियर, विश्व पवन दिवस जिसके बारे में आपको बताया। और इस दिन एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया जो भी विश्वीय लेवल का था, तो वो था विश्व बुजुर्ग दो व्यवहार जागरूकता दिवस यानी WAAD। तो ये भी मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। और यह संयुक्त राष्ट्र ने यानी UN ने 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों की शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय दुर्व्यवहार की समस्या पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करना है। पहला बुजुर्ग दिवस 2012 में मनाया गया था और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बैठकों और सम्मेलन द्वारा चिन्हित किया गया था। तो ये तो हुआ क्या? विश्व बुजुर्ग व्यवहार दिवस। अब बात आती है UN की। तो UN के बारे में अगर हम आपको बताएं तो UN का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये इम्पोर्टेंट है तो इसको आप याद कर लेना, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो क्वेश्चन एक साथ नहीं बना सकते थे, तो इसलिए हमने आपको एक में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं तो दोनों को याद कर लेना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? ये किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप। सॉरी, इसका महाराष्ट्र नहीं है, इसमें इनमें से कोई है जिसका नाम है पंजाब राज्य सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घर घर निगरानी के उद्देश्य से एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। घर घर निगरानी नामक ऐप को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया था। अभियान के हिस्से के रूप में 30 वर्ष से अधिक आयु की पंजाब की पूरी ग्रामीण और शहरी आबादी का सर्वेक्षण किया जाएगा। अब बात आती है पंजाब की। तो पंजाब की जो राजधानी वो है चंडीगढ़ और इसकी जो जिलों की संख्या यहाँ पे 22 है और मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो क्या है? ब्लैक बक। और राजकीय पक्षी है नॉरेंशियल गोसेक। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध है, एक है रणजीत सागर बांध रावी नदी पर, और यहाँ पे जो पंजीकृत GI टैग मिले, एक मिला फुलकारी और एक बासमती को। तो दोस्तों ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और सॉरी, इसमें जो आंसर हमने नहीं दिया पंजाब की जगह इनमें से कोई नहीं, तो ये भी आपको एफर्ट लगाना चाहिए होगा कि हम PDF में इसका पूरा नाम दे देंगे। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए और इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू की गई ट्रेनों में यात्री को स्क्रीन करने के लिए तैनात रोबोट का नाम क्या है? तो रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने ट्रेनों में सवार होने के दौरान यात्रियों को स्क्रीन करने के लिए एक रोबोट
क्या नाम है, कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया। स्क्रीनिंग और सर्विलेंस को तेज करने के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन यानी ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म है, मतलब कैप्टन अर्जुन का ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस लॉन्च किया है। ए मोशन सेंसर, एक पीटीजेड कैमरा यानी पैन टिल्ट जूम कैमरा और एक डोम कैमरा से लैस है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है और ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के धातु हस्तशिल्प सेवा यानी MHSC ने सुरक्षा 24 विकसित की है? तो एक किस राज्य ने की? एक ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के किसने? तो मुरादाबाद स्थित मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर ने। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। हम बात आती है तो हम आपको डिटेल में बताएं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर यानी MHSC ने सुरक्षा 24 विकसित की है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र हस्तशिल्प को साफ करने के लिए यह क्लोरीन रहित कीटाणुनाशक घोल है। घोल जो प्रकृति में गैर अम्लीय है, इस प्रकार तैयार उत्पाद की कोटिंग और गुणवत्ता की रक्षा करता है। यह उत्पादों को संदूषण से भी सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो ये कहाँ से हुआ? तो ये हुआ मुरादाबाद से। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में जाएँ तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की जो राजधानी वो है लखनऊ, और जो हम आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि लखनऊ किस नदी के किनारे, तो वो है गोमती नदी के किनारे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ की जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं गोविंद माथुर। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31, विधानसभा सीटें हैं 403, और विधान परिषद भी यहाँ पर तो यहाँ 100 है, और यहाँ पर जो ज़िले हैं वो हैं 75। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में और एक्स्ट्रा जानें तो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ का जो बांध है इम्पोर्टेंट गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि किस नदी के किस नदी पर है? रेहंद नदी पर। और यहाँ का जो पंजीकृत GI टैग मिला है यहाँ पर गोरखपुर टेराकोटा को, इलाहाबाद सुरखा अमरूद, और भदोही की हस्त निर्मित कालीन को, और लखनऊ जरदोजी को। तो इतनों को GI टैग मिला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने जून 2020 में बाढ़ में जैविक उर्वरक इकाई का उद्घाटन किया? तो ये किस राज्य ने किया? तो ये किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा, कौन? VS येदियुरप्पा ने 13 जून 2020 को येदुयुर बाढ़ में जैविक उर्वरक इकाई का उद्घाटन किया। इकाई गीले शहरी कचरे को संशोधित करेगी और 1 महीने में 12 लाख लीटर जैविक उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उत्पादन करेगी। बेंगलुरु में नगर निगम द्वारा बनाए गए 774 पार्कों में इनका उपयोग किया जाएगा। येदुयुर बाढ़ शहर के कचरे में 250 किलोवाट बिजली भी पैदा करता है। अब बात आती है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के बारे में जाएं तो कर्नाटक का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की जो राजधानी वो है बेंगलुरु, और मुख्यमंत्री यहाँ के हम आपको बता चुके हैं BS येदियुरप्पा, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है वाजुभाई वाला, और मुख्य न्यायाधीश हम आपको बता चुके हैं, नहीं बताया, और अभय श्रीनिवास। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 28, राज्यसभा सीटें हैं 12, विधानसभा सीटें हैं 225, और विधान परिषद है 75। और यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो है 30। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, जिलों की संख्या यहाँ पर 30 है, उत्तर प्रदेश में 75 है। अब बात आती है और जाने कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में जो आलमट्टी बांध है जो कि किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी पर। राजा सागर डैम कावेरी नदी पर। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर। वानी विलास सागर वेदवती नदी पर। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध सुपा बांध भी है वो एक काली नदी पर। ठीक है, और यहाँ पे जो पंजीकृत GI टैग मिला है, एक है मैसूर सिल्क, विडरवेयर और कसूती कढ़ाई। तो यहाँ पे GI टैग मिला है इतनों को। क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हाल ही में वसंत राय जी का जून 2020 में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह थे क्रिकेटर और इतिहास। वो क्रिकेटर भी थे, इतिहासकार भी थे। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और इतिहासकार वसंत राय जी का जून 2020 में निधन हो गया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज राय जी ने कब 1940 में निधन हो गया, 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 277 रन था। राय जी ने 1939 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया यानी CCI क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI टीम के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया, जो मध्य प्रांत और बराज के खिलाफ नागपुर में खेला गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया? तो ये किस राज्य ने दिया? ये दिया मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश में दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे लाभार्थियों को घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित कर रहे हैं। वे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने की भी सलाह दे रहे हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जाने तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ की जो राजधानी वो है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं C शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीटें यहाँ पे 29, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें हैं 230। और यहाँ पर और जाना मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। और यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो है 52। कितनी? 52। और यहाँ पर जो पंजीकृत GI टैग मिला है, एक मिला चंदेरी कपड़ा को, इंदौर के चमड़े के खिलौने, रतलामी सेव, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर। तो क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया? तो ये किसने किया? ये किया है किसने? DRDO ने। DRDO ने किया है। तो अब DRDO के बारे में जाने। DRDO ने सुरक्षा बलों को वर्दी को साफ करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजिंग चैम्बर स्थापित किया गया है। इस कक्ष को 15 मिनट के भीतर 25 जोड़ी वर्दी को स्वच्छ करने के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO ने पहले एक सैनिटनल और फुट सैनिटाइजेशन के लिए एक मैट डिजाइन किया था। अब बात आती है DRDO की, तो DRDO के बारे में जाने तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और महानिदेशक है वर्तमान में डॉक्टर सतीश रेड्डी। और उत्तरदायी मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो किस क्षेत्र से? वो थे अभिनय। कौन? अभिनय। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने आवास में मृत पाए गए। उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभिनेता को छिछोरे, कौन सी? छिछोरे, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डिटेक्टिव, ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टेलीविज़न पर की थी और आज भी उन्हें पवित्र रिश्ता में उनके अभिनय के लिए याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला तैयार की गई। यह प्रयोगशाला भारत राज्य से ऑटोमेटिक चेचिस की प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के रिकॉर्ड के समय में बनाई गई थी? तो ये कितने दिनों के रिकॉर्ड के समय बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 8 दिन की। कितने? 8 दिन के रिकॉर्ड के समय में बनाई गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी तो मिलती है। भारत की पहली संक्रामक
इम्पोर्टेंट है, पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला अब तैयार है। यह तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली मोबाइल प्रयोगशाला सरकार की आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। यह प्रयोगशाला भारत व्यंजन से ऑटोमेटिव चेचिस की प्राप्ति की तारीख से 8 दिनों के रिकॉर्ड के समय में बनाई गई है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र ने कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को पता लगाने में कौन से नए लक्षणों को जोड़ा है? तो ये कौन से नए लक्षणों को जोड़ा? ये जोड़ा है गंध का नुकसान और स्वाद की हानि को। कौन कौन सा? गंध का नुकसान और स्वाद की हानि। केंद्र ने पॉजिटिव रोगियों का पता लगाने में मदद करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों के संदर्भ में कोविड-19 रोगों के 2 नए लक्षणों को जोड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस लक्षणों की सूची में गंध की हानि यानी एनोस्मिया और स्वाद की हानि यानी यूस्विया को जोड़ा है। अन्य लक्षण बुखार, खांसी, थकान, सांस की तकलीफ, बलगम, गले में खराश और डायरिया है। क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में सिजोथोरैक्स और सिकोसिरोमोनेंसिस नामक मछली की नई प्रजाति खोजी गई? तो किस राज्य में खोजी गई? ये खोजी गई पश्चिम बंगाल में। इसके जो थोरैक्स और सिकोसिरोमेंसिस ये खोजी गई अरुणाचल प्रदेश में। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जाने, पश्चिम बंगाल के बारे में जाने तो पश्चिम बंगाल का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की जो राजधानी वो है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वो है 295। और अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सिजोथोरैक्स सिकोसिरोमेंसिस रखा गया है। इस मछली की प्रजाति का नाम उस नदी के नाम से पड़ा जहाँ ये मिली। इन्हें पूर्वी सियांग जिले के मीबो सर्कल के तहत गकांग क्षेत्र के पास सिकू और सिरोम नदी के जंक्शन में एकत्र किया गया था। मछली प्रचंड नदी के जल निकासी क्षेत्र में बसी हुई है। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है वो है 25 और बांध है यहाँ का इम्पोर्टेंट दिबांग बांध, रंगनाड़ी बांध, सुबनसिरी बांध, लोअर बांध, सुबनसिरी नदी। पंजीकृत जीआई टैग मिला यहाँ पर अरुणाचल ऑरेंज को, एडू मिसमी टेक्सटाइल्स को। क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। उन्हें किस वर्ष 15 अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था ना 2017 में। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल 1 वर्ष का विस्तार पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। के वेणुगोपाल का 3 वर्ष का कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा है। के वेणुगोपाल को जून 2017 में पूर्व एजी मुकुल रोहतगी के व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पदत्याग करने की नियुक्त किया गया था। उन्हें भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था और नरेंद्र मोदी सरकार के 2019 में दूसरा कार्यकाल जीतने के बाद वे इस पद पर बने रहे। क्वेश्चन नंबर 13 से जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने इम्तियाज़ और रहमान को अपना CEO नियुक्त किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC ने इम्तियाज़ और रहमान यानी जो कि चित्रित को अपना CEO नियुक्त किया है 2018 में। कब? 2018 में लियोपुरी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद रहमान को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया था। 2017 और 2020 के बीच घरेलू कारोबार के लिए UTI MF का परिसंपत्ति आधार वार्षिक तौर पर 3.54% है। इस अवधि में इसका घरेलू परिसंपत्ति आधार सालाना 13.88% था। क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किसे किया? ये किया गया पंकज त्रिपाठी को। प्रख्यात अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पंकज मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया है। इसमें राज्य के दर्जनों खादी संस्थानों द्वारा तैयार माल बेचा जा रहा है।
पंकज त्रिपाठी बिहार खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रवर्तन करेंगे। अब बात आती है बिहार की, तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो है गौर, राजकीय पक्षी है वो है घर गौरैया, और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का इम्पोर्टेंट वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब क्वेश्चन नंबर 15 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए सुरक्षा वेतन नामक वेतन खाते की घोषणा की? तो ये किसने की है? ये की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए एक वेतन खाते की घोषणा की है। सुरक्षा वेतन खाते के माध्यम से MSME और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा कवर भी प्रदान करेंगे। खाते के तहत लाभ में हॉस्पिस कैश बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। दोस्तों आज रहा आज का करंट अफेयर्स, और हमने आपको एक कल एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई? तो ये की गई उत्तर प्रदेश में। बहुत से लोगों ने डिटेल में बताया, अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने लिखा भी है कि सर श्रमिक विद्या योजना के बारे में। अब हम आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसके बारे में जितना आपको डिटेल में पता हो लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ।